हेलो स्टूडेंट्स, हमने पेज नंबर 70 पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस देखा था। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में एक बार देख लेते हैं। उसका फॉर्मेशन कैसा होता है सेंटेंस का? हैव हैज प्लस थर्ड फॉर्म, दैट मीन्स पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब। ठीक है, अभी आज हमें क्या देखना है? फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब पेज नंबर 71 पे है, एक्टिविटी 7 के फॉर्म में। लेकिन ये जो फ्रेजल वर्ब है, आपके दिमाग में ऐसा क्वेश्चन आया होगा कि मैडम फ्रेजल वर्ब क्या है? तो उसके बारे में हम पहले थोड़ी इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। देखो, अ फ्रेजल वर्ब इज अ वर्ब, मतलब फ्रेजल वर्ब एक ऐसा वर्ब है दैट इज मेड अप ऑफ अ मेन वर्ब टुगेदर विथ एन एडवर्ब और अ प्रेपोजिशन और बोथ। तो फ्रेजल वर्ब क्या है? एक ऐसा वर्ब है जो मेन वर्ब के साथ एडवर्ब या फिर प्रेपोजिशन या एडवर्ब प्रेपोजिशन के साथ बनता है। Phrasal verb is a combination of words, that means a verb plus a preposition or verb plus adverb. For example, call off, bring up, cut off, go after, keep on, look for, pick out, try out. तो ये सब में आप देखो कि जो उसका मेन वर्ब है उसके साथ प्रेपोजिशन या फिर एडवर्ब लगा के उसको यूज किया जाता है। अब यहाँ पे मैंने एक मेन वर्ब दिया है ब्रेक। ब्रेक दैट मीन्स तोड़ना। तो ब्रेक के साथ अप लगाया है मैंने, देखो यहाँ पे अप है तो उसके साथ उसका मीनिंग क्या बन जाता है? ब्रेकअप दैट मीन्स कोई रिलेशनशिप का एंड करना। ब्रेक दैट मीन्स तोड़ना होता है। ब्रेक अवे, तो यहाँ पे उसका मीनिंग बन जाता है बिकम सेपरेटेड, तो उसको सेपरेट करना, सेपरेट होना। ब्रेक इनटू, ओपन और बिगिन टू यूज। ब्रेक इन, एंटर अ प्लेस बाय फोर्स, तो कोई भी जो प्लेस होती है उसमें फोर्सफुली एंटर होना। दूसरा दिया गया है ब्रेक डाउन, उसका मीनिंग होता है फेल हो जाना या फिर डिकम्पोज करना। डिकम्पोजिशन की प्रोसेस कहाँ पे होती है? मैन्योर में होती है। आगे हम दूसरा समझते हैं। मेरे पास दूसरा एक वर्ब है गिव। गिव, देखो यहाँ पे मेन वर्ब है गिव। गिव के साथ मैंने यहाँ पे लगाया अवे। अवे दैट मीन्स दूर होता है। तो गिव के साथ अवे लगाते हैं तो उसका मीनिंग क्या बन जाता है? मेक अ गिफ्ट या फिर एक्सपोज समथिंग, किसके लिए? गिफ्ट बनाना या फिर किसी चीज को एक्सपोज करना। तो देखो मैंने यहाँ पे सेंटेंस भी लिखा है, आई डिडंट लाइक दैट बुक सो आई गिव इट अवे। मुझे वो बुक पसंद नहीं थी इसलिए मैंने उसको दे दिया, या फिर गिफ्ट के फॉर्म में भी देना यहाँ पे यूज कर सकते हैं हम, या फिर बोल सकते हैं गिव बैक। गिव मतलब देना, गिव बैक का मीनिंग होता है वापस, है ना? तो उसका मीनिंग क्या होता है? रिटर्न करना या फिर रिस्टोर करना। गिव मी बैक माई बुक, तो यहाँ पे देखो पहले गिव लिखा, मी और बैक माई बुक, तो उसका मीनिंग क्या होता है? मेरी बुक मुझे वापस करो, दैट मीन्स रिटर्न करो। तो यहाँ पे हम ऐसे भी बोल सकते हैं रिटर्न माई बुक्स या फिर गिव मी बैक माई बुक, दोनों सेम ही है। आगे देखो गिव आउट, उसका मीनिंग क्या होता है? कोई चीज़ का इश्यू बनता है या फिर उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ना, वो। तो यहाँ पे देखो मैंने सेंटेंस लिखा है, कैन यू हेल्प मी टू गिव आउट द न्यू बुक्स टू द क्लास प्लीज। तो क्या आप क्लास में नई बुक्स डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए मुझे हेल्प करोगे? आगे देखते हैं, ये गिव के ही मैंने फ्रेजल वर्ब बनाए हैं। देखो गिव अप, गिव अप करना दैट मीन्स सरेंडर करना, अपने आप को सरेंडर करते हैं ना वो। दे गेव हिम अप टू द पुलिस, तो यहाँ पे जैसे कोई कल्प्रिट होता है वो क्या करता है? पुलिस को सरेंडर करता है ना, तो उसके लिए यूज होता है दे गेव हिम अप टू द पुलिस, और वी कैन से दैट दे सरेंडर टू द पुलिस। गिव ओवर,
गिव ओवर का मतलब क्या होता है? एंट्रस्ट समथिंग टू अनदर। तो कोई चीज़ का, जैसे कि हम कोई सीन करते हैं और कहते हैं ना भगवान को कि ये जो मेरे बुरे काम हैं वो मैं गॉड के लिए छोड़ देता हूँ, मुझे माफ़ कर देना, ऐसा। शी गेव द डीड्स ओवर द सॉलिसिटर, तो उसने जो भी अपने डीड्स थे वो सॉलिसिटर को गिव ओवर कर दिए। गिव फोर्थ का मतलब होता है कुछ रिलीज करना, समथिंग रिलीज करना। तो यहाँ पे सेंटेंस लिखा है द चिमनी गेव फोर्थ क्लाउड ग्रे स्मोक। तो चिमनी क्या करती है? क्लाउड में ग्रे स्मोक छोड़ती है, रिलीज करती है। अब हम आगे देखते हैं। दूसरा मैंने वर्ड यहाँ पे लिया है स्टैंड। देखो स्टैंड है, स्टैंड का मीनिंग होता है खड़े रहना। अब स्टैंड के साथ मैंने आउट लगाया तो उसका मीनिंग क्या हुआ? तो ये फ्रेजल वर्ब बन गया, स्टैंड आउट है ना। तो बी इजीली नोटिसेबल, तो यहाँ पे कोई भी जगह पे हम खड़े होते हैं तो इजीली नोटिसेबल हो जाते हैं। कैसे? जैसे हम कोई क्राउड में खड़े होते हैं और हम ऐसे भी कहते हैं कि हाँ मैंने रेड कलर की शर्ट पहनी है, मैंने पिंक कलर का ड्रेस पहना है, उसके लिए स्टैंड आउट। स्टैंड आउट जो फ्रेजल वर्ब है, किसी में अलग से दिखना, उसके लिए भी यूज होता है। या फिर उसका दूसरा मीनिंग क्या है? सपोर्ट ऑफ समथिंग, अ पर्सन और अ थिंग। कोई भी चीज़ के लिए जिसकी एक्सेप्शनल क्वालिटी होती है उस वो चीज़ या पर्सन के लिए सपोर्ट करना। देखो मैंने यहाँ पे सेंटेंस लिखे है स्टैंड आउट इफ़ यू वांट टू कम्पीट विथ मी। तो अगर आप अपनी एक्सेप्शनल क्वालिटी के लिए अलग दिखना चाहते हो तो आप वहाँ के बाहर आके खड़े रहो। अगर आप कम्पीट करना चाहते हो तो बाहर निकलो, मेरे साथ कम्पीट करनी है ना। हम ऐसे भी वर्ड यूज करते हैं। His height make him stand out in the crowd। तो उसकी जो हाइट होती है वो क्राउड में अलग ही दिखती है, क्योंकि अगर कोई टॉलेस्ट पर्सन होता है तो वो उसकी हाइट की वजह से दूर से ही अलग दिखता है ना। स्टैंड अप, ब्रिंग समथिंग अप एंड सेट इट इनटू अ स्टैंडिंग पोजीशन। तो कोई भी जो चीज़ होती है उसको ऊपर लाना या फिर उसको सेट इट इनटू अ स्टैंडिंग पोजीशन, तो उसको स्टैंडिंग पोजीशन के लिए सेट करना, उसका मीनिंग है किसका? स्टैंड अप का। सीमा स्टूड द सोफा अप ऑन एंड। विल यू स्टैंड अप फॉर मी? क्या आप मेरे लिए खड़े होगे? यू मस्ट स्टैंड अप व्हेन योर नेम इज कॉल्ड आउट। जब आपका नाम बोला जाए तो आपको खड़े होना ही है। आगे देखते हैं। स्टैंड असाइड, उसका मीनिंग क्या है? स्टेप साइडवेज टू मेक अ स्पेस फॉर समवन एल्स। तो दूसरी कोई पर्सन होते हैं उसको जगह करने के लिए हम साइड में जो हो जाते हैं ना उसको स्टैंड असाइड कहते हैं। स्टैंड, देखो यहाँ पे मैंने सेंटेंस लिखा है स्टैंड असाइड प्लीज सो द डॉक्टर कैन गेट थ्रू। तो आप साइड में खड़े रहो ताकि जो डॉक्टर है वो वहाँ से जा सके। स्टैंड असाइड एंड लेट दिस पीपल पास, साइड में खड़े रहो और यहाँ पे जो पर्सन है उनको जाने दो। दूसरा मैंने लिखा है स्टैंड बैक। स्टैंड बैक का मतलब क्या होता है? मेंटेन और सेफ डिस्टेंस फ्रॉम अ हजार्ड। तो जो भी मुश्किल आ जाती है ना, तो हजार्ड्स उसमें क्या होता है? कोई सेफ डिस्टेंस बना के रखना है ना। सेंटेंस मैंने लिखे हैं यू हैड बेटर स्टैंड बैक एंड लेट मी ऑपरेट चेन सो। द पुलिस ऑर्डर्ड द क्राउड टू स्टैंड बैक। तो कोई भी जैसे ही घटना बन गई है, कोई ऐसे एक्सीडेंट हो गया है या दूसरा कोई हैजर्ड हो जाता है, तो उस टाइम क्या कहते हैं? पुलिस हमें पीछे रहो पीछे रहो पीछे रहो, ऐसे स्टैंड बैक रहने के लिए ऑर्डर देते हैं ना, उसको हम कहेंगे कि मेंटेन अ सेफ डिस्टेंस फ्रॉम अ हैजर्ड। अब आगे मेरे पास कुछ फ्रेजल वर्ब है, उसको हम देख लेते हैं। देखो ब्रेक इनटू, उसमें क्या कहेंगे हम? एंटर फोर्सिबली। उसके बाद दूसरा है ब्रिंग अप, तो टू रेज। कॉल ऑफ,
दैट मीन्स उसका मीनिंग है कैंसल। कॉल ऑन, उसका मीनिंग क्या है? विजिट करना। कम अक्रॉस, मीट और सी सडनली, अगर कोई पर्सन को हमें सडनली कोई मिल जाता है तो हम उसके लिए कम अक्रॉस यूज करते हैं। कट ऑफ, उसका मीनिंग होता है कट करना। ड्रॉप आउट, स्कूल को लीव, स्कूल या कोई क्लास को लीव करते हैं ना हम, उसके लिए ड्रॉप आउट यूज होता है। गेट अलोंग, दैट मीन्स लाइक ईच अदर। गेट ऑन, स्टेप इनटू अ व्हीकल, कोई व्हीकल के लिए हम स्टेप ऑन करते हैं ना वो। गेट टूगेदर मतलब मीट, किसी को मिलना, एक दूसरे को मिलना। गिव अवे, गिव समथिंग फॉर फ्री, किसी को कोई चीज़ फ्री में देना, उसको गिव अवे कहते हैं। आगे हमने देखा ना कि प्रेजेंट के फॉर्म में हम देते हैं वो। गिव बैक, गिव बैक का मीनिंग है रिटर्न करना कोई चीज़ को। गिव अप, गिव अप करना मतलब कोई चीज़ या हमारे गोल्स के लिए, हमारे प्रोग्रेस के लिए हम उसके लिए बहुत सारा एफर्ट्स करते हैं और सडनली उसके ऊपर क्या करते हैं, हम छोड़ देते हैं उसके ऊपर कोशिश करना, उसको गिव अप कहते हैं। गो आफ्टर, कोई पर्सन को या कोई हमारे ड्रीम को फॉलो करते हैं ना तो उसके लिए गो आफ्टर यूज होता है। हैंड ओवर मतलब देना, गिव दैट मीन्स देना। कीप ऑन योर प्रोग्रेस, उसके लिए कंटिन्यू मीनिंग है तो कीप ऑन यूज होता है कंटिन्यू करने के लिए। कीप आउट, स्टॉप फ्रॉम एंटरिंग तो एंटर करने के लिए स्टॉप करना। लेट इन तो किसी को अंदर जाने के लिए अलाउ करना, परमिशन देना। लुक आफ्टर, किसी की टेक केयर करते हैं उसके लिए लुक आफ्टर यूज होता है। लुक फॉर मतलब कोई चीज़ के लिए हम सर्च करते हैं ना वो। पिक आउट, चूज करना, सिलेक्ट करना। पुट डाउन, पुट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे रखना। पुट ऑफ मतलब कैंसल कर देना। पुट ऑन पहनना, वेयर, पुट ऑन योर क्लोथ्स कहते हैं ना वो, वेयर पहनना। टर्न अप मतलब सडनली अपीयर होना, सडनली एकाएक किसी को हम जो दिखते हैं ना वो टर्न अप करना। ट्राई आउट दैट मीन्स टेस्ट करना। वेयर ऑफ मतलब फेड अवे, फेड अवे मतलब क्या होना है, उसको निकाल देना। एट लेंथ, इन डिटेल, पूरी डिटेल में बताओ मुझे, लेंथ में बताओ, ऐसा यूज करते हैं ना। एट टाइम्स मतलब समटाइम्स। इन नो टाइम मतलब सून, जल्दी से। इन द मीन टाइम मतलब मीन वाइल, वो उस टाइम पे, वो जो दरमिया कहते हैं ना वो। ऑन बिहाफ ऑफ मतलब फॉर समवन, किसी के लिए, समझे। अब आगे हम जो एक्सरसाइज है वो देख लेते हैं। देखो, चाणक्य हैज ब्लैंक इन हिस्ट्री एज अ ग्रेट स्टेट्समैन, तो चाणक्य की एज अ ग्रेट स्टेटमेंट की उसकी हिस्ट्री है। पहले सेंटेंस देख लेते हैं। My neighbors have blank for a few weeks to the hills, तो मेरे फ्रेंड्स की हिल के लिए कुछ वीक्स की ब्लैंक है। You may have some difficulty at first, but you will find it easier as you blank. पहले आपको डिफिकल्टी लिखती है लेकिन उसके बाद आप इजियर उसको ब्लैंक। द गन ब्लैंक बाय एक्सीडेंट बट फॉर्चुनेट नो वन वॉज इंजर्ड, तो गन की बात की गई है और क्या हुआ, वो शायद रिलीज हुई होगी। देखो यहाँ पे ऐसा हम ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। बाय एक्सीडेंट बट फॉर्चुनेटली नो वन वॉज इंजर्ड, कोई इंजर नहीं हुआ है। द प्राइस ऑफ पेट्रोल हैज ब्लैंक, तो जो पेट्रोल के प्राइस है वो क्या हुए हैं, शायद घटे हो गए या बढ़े हो गए। अब उसके आंसर देख लेते हैं। चाणक्य हैज ब्लैंक इन हिस्ट्री एज अ ग्रेट स्टेटमेंट, तो यहाँ पे आप देखो कि उसके साथ सुटेबल क्या है, गो डाउन, लेकिन हमें क्या करना है, गॉन डाउन लिखना है। माय नेबर्स हैव, तो नेबर है तो यहाँ पे वीक्स की बात की गई है, हिल्स की बात की गई है, तो उसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे गॉन अवे। You may have some difficulty at first, but you will find it easier as you, तो यहाँ पे गो अलॉन्ग, जे पहले तो डिफिकल्टी लिखी लेकिन जैसे ही आप उसमें आगे जाओगे तो उसके लिए वर्ड है गो अलॉन्ग, तब वो आपको इजियर लगेगा।
द गन लैंड बाय एक्सीडेंट। तो यहाँ पे रिलीज के साथ क्या है, गो ऑफ, तो हमें यहाँ पे वेंट ऑफ लिखना है। द प्राइस ऑफ पेट्रोल हैज, यहाँ पे रेज भी हो सकता है, उसके प्राइस डाउन भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ हमारे पास है गॉन अप, गो अप है ना, तो उसका हमें लिखना है गॉन अप। अब जो एक्टिविटी है वो पैट्स में है, वो आपको क्लास ड्यूरिंग करनी है। और एक्टिविटी 9 है, ये पजल टाइम है।